हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के जो हमारे 14 अभ्यर्थी हैं, उन सभी को जो है आज बहुत बड़ी उम्मीदें थी उनके लिए। एक आज बहुत बड़ा दिन था दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी मान्यता को लेकर के एक बहुत बड़ी सुनवाई जो है दोस्तों होने वाली थी। और उस सुनवाई से सारे अभ्यर्थियों को जो है दोस्तों बहुत बड़ी उम्मीदें थी, मुझे भी उम्मीदें थी और हम सभी ये उम्मीद लगा करके बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आज रिव्यू पिटीशन की जो सुनवाई होगी उससे कुछ अच्छी खबर जो है दोस्तों निकल करके आएगी एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन दोस्तों, आज की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो आज की सुनवाई होने वाली थी, वो सुनवाई जो है अब दोस्तों आज नहीं होगी। वो सुनवाई जो है वो टल गई है। ये बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। यूँ कहें कि एक एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए एक झटका है, लेकिन इससे जो है आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनवाई क्यों टली है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई जो है वो टल गई है। हालांकि आज की सुनवाई से एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और हम सभी उम्मीद लगा करके बैठे थे कि आज एनआईएएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको मान्यता मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये पता चला कि एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की उनको मान्यता को लेकर के रिव्यू पिटीशन की विश्वनाथ जी और उनकी टीम के द्वारा जो रिव्यू पिटीशन ले जाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया था। और उस एक्सेप्ट करने के बाद ही जो है इससे हमारी उम्मीदें बन गई थी, क्योंकि ये वही जज थे जिन्होंने एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को यह कह करके जो है वो खारिज कर दिया था कि नहीं, आप 2 वर्ष के डिग्री डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है। और वही जज जो है एक बार फिर से इसको सुनने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये है कि जज को ऐसा लग रहा है कि उस समय जब उन्होंने ये फैसला दिया था तब एनआईएएस डीएलएड के कुछ मुख्य बातें जो है वो छूट गई थी, जिसको उन्होंने नहीं सुना था और वो फैसला दे दिया था। तो अब उनको लगा कि नहीं, इस बात को सुनना चाहिए, उस मुख्य बातों को जो उस समय हम नहीं सुन पाते उसको सुनना चाहिए, ऐसा उनको लगा है, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है। नहीं तो रिव्यू पिटीशन जो है वो 96% के आसपास जो है दोस्तों तो जो है वो खारिज कर दिए जाते हैं। लेकिन जब इसको एक्सेप्ट किया गया और आज 6 अगस्त का जो डेट मिला, तो इससे सारे लोगों को जो है सभी अभ्यर्थियों को उम्मीदें थी, मुझे भी उम्मीद थी, हम सब ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को वहां से जो है दोस्तों खुशखबरी मिलेगी। लेकिन जब ये पता चला कि 6 अगस्त को यानी कि आज की होने वाली सुनवाई आज नहीं होगी, ये सुनवाई जो है आगे टल गई है, तो दोस्तों एक निराशा, छोटी सी निराशा जो है मिली। लेकिन इस निराशा से निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सुनवाई आगे होगी। अब ये सुनवाई क्यों टली है इस पे ऊपर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए इसमें तरह तरह की बातें निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर भी हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो है एक नोटिस निकला जिसमें ये पता चला कि ये जो सुनवाई आप लोग देखे होंगे, अभी तक दिखा रहा था, यानी कल शाम तक दिखा रहा था कि एनआईएएस डीएलएड का जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, वो 6 अगस्त कंप्यूटराइज जो है डेट दिखा रहा था कि 6 तारीख को होगा। लेकिन आज जो है वहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि 6 अगस्त का जो डेट था उसको हटा दिया गया है और वहाँ पे जो है सुनवाई का डेट जहाँ पे है वहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो जो नोटिस निकला था उसमें ऐसे पता चला है कि ये जो है तकनीकी खराबी के कारण जो है इसको जो है एक्सटेंड किया जाएगा और अभी आगे का डेट वहाँ पे नहीं शो कर रहा है। और साथ ही कुछ जजों के अरेंजमेंट में भी जो तो दिक्कतें आई हैं, बहुत सारे जज हैं, बहुत सारे केस जो है उसमें देखना होता है, तो इसमें लेकर भी दोस्तों कुछ दिक्कतें आई हैं, जिसके वजह से इस केस को जो है दोस्तों आज नहीं सुना जाएगा और इसकी सुनवाई आगे होगी। तो इसको लेकर के एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है उनको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। यानी कि एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को एक बार फिर से जो दोस्तों कुछ लोग बरगलाने का काम करेंगे, तो आप जो है दोस्तों इसमें घबराइएगा मत। निश्चित रूप से इसकी अगली डेट मिलेगी इस केस की, और जब अगली डेट मिलेगी तो उस डेट पे इस केस की सुनवाई होगी। और हमें पूरी उम्मीद है, एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के तरफ से हम लगातार ये लड़ाई लड़ते हैं और हमें उम्मीद है कि अगला जो डेट मिलेगा उस डेट पे निश्चित रूप से जो है आपको खुशखबरी मिलेगी और एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की ही जीत होगी। क्योंकि ये जज जो है, इनको पता चल गया है कि हाँ, ये इनको ऐसा लग रहा है कि उस समय कुछ खामियां रह गए थे, हम नहीं सुने थे, उस बात को वो सुनेंगे। और अब डिपेंड करता है हमारे एडवोकेट पे कि जो एडवोकेट है वो कितने बेहतर तरीके से अपनी बात को रखेंगे। अब एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है कपिल सिब्बल जैसे जो है एडवोकेट को वहाँ पे रखना चाहिए, और ये एडवोकेट जब जाकर के अपना पक्ष को बेहतर तरीके से जज के सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा और एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द मान्यता मिलेगी। तो दोस्तों आप निराश न होइए, आज का जो सुनवाई का जो डेट था वो टल गया है। जैसे ही नया डेट आएगा हम आपके साथ जरूर अपडेट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।